कितना दिए हैं उसको देखिए, उनका क्या काम हो गया, वो तो ठीक है, उसके लिए योग्य है, उसके लिए एलिजिबल है, उसके लिए मजबूत है, उनको मिला। फिर भी सर विधायकों को यहाँ बचाने के लिए हैदराबाद भेजा गया था, जब अभी अविश्वास की बात थी। भाई आपके पीछे कौन लगा हुआ है? जी, सिवान में कांग्रेस को भी सीट आ सकता है और अभी हमारी गठबंधन की वार्ता कल तो परसों हमारी महारैली थी, आपने देखा भी होगा, और प्रत्याशित भीड़ काम हो गया ऐसे नहीं कहिए, वो इतने मजबूत है कि हिमाचल में किसी तरह की तकलीफ आ गई, यहाँ तकलीफ नहीं आई। ये आप देखिए उनकी, वो ऐसा नहीं है कि उनका काम हो गया। आप ये देखिए कि जब से वो आए हैं अपने कामों को मजबूती कितना दी है, उसको देखिए। उस भीड़ का नतीजा हुआ कि भाजपा के दिल्ली मुख्यालय में, पता नहीं आप लोग को जानकारी है कि नहीं, लेकिन हम लोग को जो जानकारी है वहाँ पर हमारी भीड़ को देखते हुए वहाँ पर मैराथन बैठके का दौर शुरू। चिकित्सालय में पुराने से पुराने रोग जैसे जोड़ों का दर्द, गुप्त रोग, पेट रोग आदि की आयुर्वेदिक इलाज, 45 वर्षों का सफल इलाज का अनुभव। डॉक्टर CB मिश्रा, जनता चिकित्सालय, हॉस्पिटल रोड, खान मार्केट के सामने, सिवान। दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या आज ही मिलें। ऐसा है कि हमारा AICC ऑल इंडिया बेसिस पर हर लोकसभा के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है और उस कोऑर्डिनेटर का बेसिकली वर्क यही है कि वो अपने लोकसभा में जाके जिला अध्यक्ष के माध्यम से अपने प्रखंड और पंचायत एवं बूथ स्तर तक पहुंचना का ये कार्यक्रम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने इस तरह का एक रूपरेखा तय किया है। तो उसी के माध्यम से आज हम लोग सिवान लोकसभा में आए हुए हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे तमाम प्रखंड अध्यक्ष उपस्थित हैं यहाँ। उनसे हम बूथ वाइज का ब्यौरा लेंगे कि बूथ में कहाँ हमारी क्या कमियाँ हैं, क्या हमको उसको दुरुस्त करने के लिए क्या हमको आपको चाहिए मदद। उसी बिंदु पर हम लोग आपस में विचार विमर्श करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जी, सिवान में कांग्रेस को भी सीट आ सकता है और अभी हमारी गठबंधन की वार्ता कल तो परसों हमारी महारैली थी, आपने देखा भी होगा, और प्रत्याशित भीड़, उस भीड़ का नतीजा हुआ कि भाजपा के दिल्ली मुख्यालय में, पता नहीं आप लोग को जानकारी है कि नहीं, लेकिन हम लोग को जो जानकारी है वहाँ पर हमारी भीड़ को देखते हुए वहाँ पर मैराथन बैठके का दौर शुरू हो गया। कभी अमित शाह बैठक का ले रहे हैं तो कभी कोई मंत्री बैठक का ले रहा है। माने ये अप्रत्याशित भीड़ जो गांधी मैदान में 3 तारीख को हुआ, वो किसी ने कल्पना नहीं किया था कि इतनी बड़ी जनसभा भी हो सकती है। देखिए, अभी हम लोग का जो महागठबंधन में जिस ढंग से संविधान और लोकतंत्र पर माने जो खतरा उत्पन्न हो रहा है, उस पर हम लोगों की प्राथमिकता अभी वो है। और अगर हमारी सीट सपोज कीजिए कि सिवान अगर हमारे खाते में नहीं आती है, तो फिर भी हमारे तमाम जिलाध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्षों से यही निवेदन रहेगा कि वो अपना उम्मीदवार समझ के उसमें मेहनत करेंगे। और जब हमारे शीर्षस्थ नेता बैठेंगे तो सारे बिंदुओं पर ये विचार होगा और हमें लगता है कि इस बार वो सिवान सीट हम लोग के खाते में आना चाहिए, जैसा कि हमारे अध्यक्ष के द्वारा जो हम लोग को जानकारी प्राप्त हो रही है। अभी जिस तरीके से तेजस्वी यादव एक तरफ जहाँ जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं महागठबंधन के तहत, वहीं आप लोगों के विधायक जो है कि अब छोड़ करके जा रहे हैं भाजपा में, इसको क्या समझा जाए? यानी कि आप लोग यहाँ कमजोर हो गए क्या बिल्कुल पहले की तरह? नहीं, कमजोर तो नहीं है। उसका उदाहरण तो आपको विश्वास मत के दौरान भी मिला होगा कि हम लोग की कांग्रेस में सारे दलों में, इवन कि भाजपा में, जदयू में, सारे लोगों में टूट का एक असर आपको देखने को मिला। लेकिन हमारी कांग्रेस गठबंधन पूर्ण रूपेण खड़ी रही, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव रहा। और रही बात कुछ विधायकों का, तो अब उनका क्या है, धनबल का प्रभाव कहिए या किसी प्रकार का और प्रभाव कहिए या डर भय कहिए, ईडी का जो भी हो, उसके वजह से कुछ लोग माने 1-2 विधायक हमारे इधर से उधर हुए। बाद बाकी हमारे विधायक की कांग्रेस के लोग जीतते तो जरूर हैं, लेकिन जब समर्थन की बात आती है तो भाजपा को समर्थन कर देते हैं। राज्यसभा में भी देखने को मिला था, जो क्रॉस वोटिंग हुआ था, उसको क्या कहेंगे आप? नहीं, तो वो आप हिमाचल की बात कर रहे हैं। जी। क्योंकि बिहार में तो ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन कहने का मतलब कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी होते हैं उनका ये जाना हुआ चेहरा होता है।
कि जीतते हैं कांग्रेस से जाकर के भाजपा को सपोर्ट कर देते हैं? अब ऐसा है कि उसमें हम तो शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं कोई हमारे अंदर अगर कमियां है, फिर उस कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि वहाँ के हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष जो प्रतिभा जी हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि नहीं, हमारे में कुछ कमियां हैं, उसको हम दूर करेंगे। और कहीं न कहीं भाजपा का अब इस कदर ईडी का भय, सीबीआई का भय, धनबल का भय, मतलब क्या है अब उस पर। देखिए, सिवान जिला के लोकसभा के कोऑर्डिनेटर आलोक हर्ष जी हैं, है ना, तो इनका ये प्रोग्राम तय था। मैं तो गया का कोऑर्डिनेटर हूँ, लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि जो वस्तु स्थिति क्या है, भाजपा ने डर भय कायम किया हुआ है और लोगों ने उसका नाम वॉशिंग मशीन रख दिया है। भाई, आप काला कमाओ और उजला हो जाओ तो बहुत सही है। हमारे सिवान जिला के मजबूत अध्यक्ष हैं विधुशेखर पांडे जी, तो उनके नेतृत्व में डेफिनेटली एक नया चीज़ मिलेगा देखने को। अपने को मुख्य रूप से क्या चाहिए कि हर जगह ब्लॉक लेवल एजेंट को अपॉइंट करना है, और उस ब्लॉक लेवल एजेंट के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन अभी ये देंगे आलोक हर्ष जी, क्योंकि आपको सीट मिलता है या नहीं मिलता है ये मायने नहीं है। मायने ये है कि हमको हर सीट जीतना है, और चूंकि जब हम अलायंस में हैं तो लोगों का सहयोग लेके जीतना है। तो ये सीट किसी को भी मिले, हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। और आपको मालूम है कि अभी डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं अध्यक्ष, और वो बहुत मजबूत अध्यक्ष हैं, बहुत काबिल अध्यक्ष हैं, बहुत प्रैक्टिकल अध्यक्ष हैं, तो ऐसे कार्यकर्ताओं को मौका देंगे। लेकिन अलायंस का जब है टाइम, यहाँ खट्टा मीठा होता है। ये नहीं है कि आपको सिर्फ मिठाई प्राप्त होगा, आपको खट्टा भी टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये अलायंस की मजबूरी है। उनका काम हो गया ऐसे नहीं कहिए, वो इतने मजबूत है कि हिमाचल में किसी तरह की तकलीफ आ गई, यहाँ तकलीफ नहीं आई। ये आप देखिए उनकी, वो ऐसा नहीं है कि उनका काम हो गया। आप ये देखिए कि जब से वो आए हैं अपने कामों को मजबूती कितना दी है, उसको देखिए। उनका क्या काम हो गया, वो तो ठीक है, उसके लिए योग्य है, उसके लिए एलिजिबल है, उसके लिए मजबूत है, उनको मिला। फिर भी सर विधायकों को यहाँ बचाने के लिए हैदराबाद भेजा गया था, जब अभी अविश्वास की बात थी। भाई, आपके पीछे कौन लगा हुआ है? भाजपा। फिर आप मजबूती की बात कर नहीं, मैं कह रहा हूँ मजबूत तो है ही है, मजबूत तो ही है। वहाँ ले जाने के बाद आए फ्लोर टेस्ट में आप देखिए, पूरा 19 का 19 MLA हमारा रहा, एक भी नहीं भागा। राहुल गांधी नहीं सर, मौका देने की बात ही नहीं है। भाजपा वाले जिस कदर लगे हुए हैं कि आप छुपा के भी रखिए तो भी लेके चले जाएंगे। भाजपा की मजबूती आप जानते ही है कि वो CBI, ईडी, जैसा इन्होंने कहा, रुपयों का डर, सब तरीके से तो रेडी है किसी भी। सही है। जिस तरह का माहौल था आज पटना में, आप देखिए, पटना के हर गली जाम थे, पटना के हर रोड जाम थे। पटना में जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ उसका कोई जवाब नहीं है, और उससे एक मैसेज बीजेपी को जाता है जिससे बीजेपी के अंदर घबराहट तो उत्पन्न हो गई है, और घबराहट उत्पन्न होने के साथ आप देखिए वो डेली मीटिंग हो रही है। आज का जो कार्यक्रम है यह सिवान जिला कांग्रेस के लिए लिटमस टेस्ट के समान है। आला कमान और प्रदेश कांग्रेस यह जानना चाहती है कि सिवान जिला कांग्रेस हवाई भाषण मारती है कि जमीनी स्तर पर भी इसके कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और हमारे सभी प्रखंडों के अध्यक्ष आए हुए हैं। दोनों के बीच जो बात होगी उससे यह छन कर बात आएगी कि सिवान जिले में कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर तक कहाँ तक है, कितने प्रतिशत में है, और अभी जो वर्तमान परिस्थिति सिवान जिले की चल रही है राजनीति की, हम महागठबंधन धर्म के पालन करता हैं और महागठबंधन के सबसे बड़े दल भी हैं। लेकिन अभी की जो सिवान की परिस्थिति है, सिवान जिला कांग्रेस पार्टी यह मानती है और सिवान का आम मतदाता भी यह मानता है कि महागठबंधन के दलों की जो अभी तात्कालिक स्थिति सिवान की है, उसमें अगर सिवान लोकसभा की सीट और महाराजगंज लोकसभा की सीट अगर जीतनी है तो कांग्रेस पार्टी ही यह सीट जीत सकती है। इस भावना को आज हमारे कार्यकर्ता अपने कोऑर्डिनेटर, अभिभावकों को, वरिष्ठ नेताओं को बताने वाले हैं,
निर्णय लेने का अधिकार हमारे प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को है, लेकिन आज हम लिटमस टेस्ट में सफल होते हैं कि नहीं, यह समय बताएगा। लेकिन अभी मालिक के लोग भी सीवान सीट पे अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि मालिक को भी इस सीट जाना चाहिए, और आप लोग अपनी बात अलग कर रहे हैं, राजद अपनी बात अलग कर रही है। तो क्या लग रहा है कि महागठबंधन में अंदरूनी तौर पे सब कुछ ठीक नहीं है क्या? बिल्कुल ठीक है। अगर माले को भी यह सीट जाती है तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी जी जान लगा करके उसको जिताएगा। राजनीति में और चुनाव में बहुत प्रकार के समीकरण और बहुत तरह की बातें आती हैं। उन परिस्थितियों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय स्तर पर नहीं होता। तो जो हमारे महागठबंधन के लोग बैठे हुए हैं, वे जो निर्णय लेंगे, जो भी उम्मीदवार होगा, जिस दल से होगा, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तत्परता के साथ खून पसीना बहा करके मदद करेगा और इस सीट से एनडीए को हरा करके महागठबंधन का उम्मीदवार दिल्ली भेजेगा।